सॉरी, वो पता नहीं क्या हो गया था। एक चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सॉरी, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। ये एक कार्ड है जो आप देखेंगे, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये फीमेल की तरफ से कार्ड है, क्योंकि मिक्स एनर्जी है तो इसमें मिक्स कार्ड भी आए हुए हैं। ऐसे ही मैंने थिंकिंग बना करके इसको सफलिंग की थी और फिर उसी के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ठीक है, अब आप ये देखेंगे 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये जो लेडी है तो बहुत ही फनी, मतलब इंजॉय, बहुत ही रिलैक्स और इंजॉय मूड में है। मतलब ये शो हो रहा है कि आई डोंट केयर, चाहे कोई मुझे प्यार करे या ना करे, ऐसा ये कार्ड शो कर रहा है। आप देख रहे हैं 9 ऑफ पेंट। बट मैं आपको ये भी बताऊं, इसमें इनका क्या है, 9 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली इन्होंने ये जितनी भी पेंटिकल्स की इन्होंने अचीवमेंट की है या कर रही हैं या कर रहे हैं, तो इसका आप ये मान के चलो कि इन्होंने डेफिनेटली बजरंग बली, बजरंग बाण का कुछ ना कुछ ऐसी स्तुति इन्होंने की होगी जिसकी वजह से ये फलदायी ये कार्ड दिखा रहा है। ठीक है, देन सेकंड कार्ड आया है यहाँ पे, आप देखेंगे पेज ऑफ सॉर्ड्स। यही सिंबल है मिक्स एनर्जी से। अगर आप देखते हैं तो अब ये देखिए कि ये वॉच भी कर रहे हैं, सब पे निगाह भी रख रहे हैं। इन्होंने एक तलवार उठा रखी है, मतलब ये किसी को आने नहीं देना चाहती हैं। इस कार्ड का मतलब है कि जैसे दिया है ना कि पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो ये सॉर्ड्स जो है ये देखा जाए वैसे तो मतलब यस नो में अगर आप इसे जांच करेंगे तो ये यस का कार्ड है, बट ये एयर साइन भी है। कई बार एयर साइन जो होते हैं ये हवाई अच्छी सोच होती है, लेकिन जिस तरह इनका माइंड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, एयर साइन जो है ख्याली पुलाव में ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह का ये साइन दिया हुआ है कि इन्होंने तलवार तो उठा रखी है, बट ये श्योरिटी नहीं है कि तलवार से ये वार कर ही देंगे, कटाक्ष ही करेंगे, ऐसा श्योर नहीं है। ठीक है, देन तीसरा कार्ड आया हुआ है 6 ऑफ वांड्स। अब ये कार्ड अच्छा कार्ड है। अगर आप इमोशन, लव, बिजनेस किसी भी एंगल से आप इस कार्ड को देखते हैं तो जिस भी कार्ड में घोड़े का सिंबल बना हो, इन द सेंस स्पीड बताता है। घोड़ा क्या है, घोड़े की जो एनर्जी होती है बहुत हाई होती है, यानी जो इनका इमोशन है डीएम का या जो भी बॉयज मेल पर्सनालिटी जो भी हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पीड अप है। इस तरह की स्पीड अप है कि इन्हें हर कोई फॉलो करना चाहेगा। तो इनका इमोशन जो है बहुत स्पीड लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे है, और घोड़े का सिंबल बता रहा है कि इनके अंदर जो लवी डवी इन्फ्लुएंस अंदर से हो रहा है, जो ओवरफ्लो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, स्पीड से हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है कि डिवाइन भी इन्हें फॉलो, डिवाइन फेमिनाइन भी इन्हें फॉलो करे, मे बी पॉसिबिलिटी है। ये एनर्जी बता रही है, सच क्या है हमें भी नहीं पता, क्योंकि ये कार्ड जो एट प्रेजेंट की सिचुएशन शो कर रहा है, इससे ये साबित होता है कि ये कार्ड यही शो करता है कि बहुत ही, मतलब देखा, आप देखो, आप ये घोड़े पे बैठे हैं, चाहे राजा मान लो चाहे रानी मान लो, कोई भी एनर्जी से वाले एंगल से आप इनको देखना, तो ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इतना कुछ है कि इनके पीछे फॉलोअर खड़े हुए हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे 9 ऑफ वांड्स। अब यहाँ भी है ग्रोथ बहुत अच्छा है। अब ग्रोथ का आप देखोगे 9 ऑफ वांड्स ये बता रहा है, ये भी वांड्स की एनर्जी है, तो अब ये भी ग्रोथ को ही बता रहा है कि जो इमोशन है ना वो बहुत हाई लेवल पे है। हाई लेवल पे का मतलब है कि एक सेकंड, हाई लेवल का मतलब ये है कि
ये जो इनकी लाइफ में इमोशन या कैरियर, इमोशन जो इनके अंदर मतलब फ्लो हो रहा है वो बहुत हाई लेवल पे है, उसको और भी ये बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए इनको क्या है कि किसी का साथ चाहिए। किसका साथ चाहिए? जिसको ये लव कर रहे हैं उन्हीं का साथ चाहिए, उन्हीं के साथ ये अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मगर यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये टेंशन में भी हैं। क्योंकि टेंशन में इसलिए हैं कि इन्होंने ये सीन देखा हुआ है, इसलिए टेंशन में है। इन्होंने ये देखा हुआ है कि फेमिनाइन जो है बहुत किसी और दुनिया में मग्न है, इसलिए इनको थोड़ा टेंशन हो रहा है। अदरवाइज इमोशन का फ्लो इनके पास भी अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसी बात को लेकर के यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ 5 ऑफ कप्स दिया हुआ है। इसलिए ये ऐसा सोच रहे हैं कि अब आप देखोगे कि ये जो इनका नुकसान हो चुका है अब तक, इनकी लाइफ में जो कुछ भी इनके काम नहीं आया या जब तक काम था तब तक था, अब ये उसी चीज़ को जो इनके हाथ से निकल गया है उसी के बारे में ये सोच रहे हैं। अब ये मुड़ के ये नहीं देख रहे हैं कि और भी यहाँ पे कप इनके लिए पड़े हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम जिस माहौल में रह चुके होते हैं, जो भी चीज़ हम खाना पीना, खुशी मोहब्बत प्यार, जो कुछ भी हम सरवाइव कर रहे होते हैं, जो कुछ भी उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं या उसका हम बेनिफिट ले रहे होते हैं, तो उसी के हिसाब से हम हो भी जाते हैं। अगर वो हमारे हाथ से छूट जाता है तो बहुत लंबे समय तक हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि उस चीज़ को अगर हम वहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं या ज़रा सा हम अपनी नज़र हटाते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए एक सुख सुविधा के रूप में अवेलेबल हैं। ऐसा ये कार्ड दर्शाता है, इसीलिए इसको कहते हैं 5 ऑफ कप्स। अब इसमें आप देखेंगे जो कप अननेसेसरी हो गया उस कप को देख रहे हैं, जो कप पड़ा हुआ है वो ये भी मतलब कप का मतलब इमोशन, वाटर साइन का ये साइंस कार्ड होता है, तो ये भी इमोशन को ही दर्शाता है। ये पूरा इमोशन से आप देखोगे तो ओवरऑल ये इमोशन से भरे हुए हैं। बट इनको टेंशन है कि जो इन्होंने यूटिलाइज किया है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, जबकि वो एंड पे है और जो पड़ा है इनके लिए फ्यूचर में उस पर अभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का। देन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी मिक्स एनर्जी आई हुई है। इनकी सोच ये है, यहाँ पे यह कार्ड एक चीज़ और दर्शाता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है, अर्थ साइन है। तो ये एक तरह से ना एक पार्टी को भी, सेलिब्रेशन को भी ये साइन देता है, उसका भी परिचय कराता है कि ये 3 लोग हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब कि 3 लोग। अब जैसे जो मैं इसमें अपना थोड़ा सा इंट्यूशन ऐड करूँगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें जो मेल पर्सन है इनकी फैमिली है, या तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या इनकी वाइफ है, या इनकी कोई ऐसा पर्सन है जो इनके साथ है। बावजूद ये एक दोस्ती के रूप में अपने फेमिनाइन को ऐड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। प्लस ये सोचते हैं, हम लोग कहते हैं ना 1 से भले 2, तो ये सोचते हैं 2 से भले 3। अगर हम 3 हो जाते हैं तो हम मिल के और भी आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने का मतलब चाहे इमोशन की बात ले लो, चाहे आप कामकाज की बात ले लो, ये मतलब एक सेलिब्रेशन को दर्शाता है कि जितने ही हमारी लाइफ में गैदरिंग होगी उतना ही हमारे सेलिब्रेशन में और अच्छा एंजॉय हो सकता है। इस तरह का ये कार्ड आया हुआ है। देन फर्स्ट लाइन का ये फाइनल कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये तो आपको पता ही है कि ये कार्ड जो है खुशियों का वो है। यहाँ पे प्रॉपर आप देखोगे कि एक तरह सा ये खुश फैमिली का मतलब, ये देखा जाए तो ये 4 जो लगे हुए हैं ये जैसे मंडप का कार्ड होता है, इस तरह का ये साइन दिखाता है कि ये खुशी का, शादी का, इस तरह का कुछ ये शो करता है कार्ड। तो यहाँ पे भी खुशी का ही सिंबल दिखाया गया है
तो ओवरऑल मिला करके पहला जो है यहाँ से लेकर के जो कि फेमिनाइन किसी और डायरेक्शन में मस्त हैं, बट फिर भी उनके बारे में ये सोच सोच के इसके ख्वाब में पड़े हुए हैं कि अगर हमारे साथ दोस्ती प्यार मोहब्बत का अगर सिलसिला चल पड़े तो हम बहुत खुश होंगे, ऐसी इनकी सोच है। मैं देखिए आपको बता दूं, लव की प्रोफाइल अगर आप चेक करेंगे किसी का, तो लव एनर्जी इतनी दूषित हो गई है आज के माहौल में कि इसके बारे में आप परमानेंट कोई भी बात नहीं कर सकते। बुरा मत मानना, मैं बिल्कुल इसमें कोई ऐसी चीज, अगर आपके अंदर इमोशन भी है ना, आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनली आप चोटिल हो चुके हैं, तब भी मैं आपको हिम्मत ही बंधाऊंगी, क्योंकि इमोशन प्यार मोहब्बत पूरी दुनिया में इमोशन और प्यार मोहब्बत को लेकर के 2 ही 4 ऐसे इतिहास रचे हुए दिख रहे हैं, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, और ये ताजमहल वाला मुमताज वाला एक सीन है, समझ रहे। इस तरह हीर रांझा मैंने बोल दिया, तो इस तरह के कुछ 4-5 ऐसे केसेस हैं जिन्होंने एक एग्जाम्पल बने ये लोग लाइफ में। अदरवाइज आप किसी की भी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, किसी का प्रेजेंट टाइम उठा करके देख लीजिए, तो आपको लव मैटर को लेकर के वो विश्वसनीय आपको चैप्टर नहीं मिलेगा। आप बुरा मत मानना, बट मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। प्लीज़, अगर आप किसी ऐसे इमोशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा हैरस कर चुके हैं, बहुत टूटे हुए हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत भरोसे में हैं, सो प्लीज़ उस कमज़ोरी को अपने आप में एक मजबूती लाइए और खुद में अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, क्योंकि चलो मैं कार्ड एक्सप्लेन कर दूं फिर बताती हूँ। अब हमारा कार्ड है, जो ये पहला कार्ड आपने देखा था, ठीक इसी के नीचे ये कार्ड आया है। जब एक पर्टिकुलर पर्सन की जो खुशियों के ख्वाब में है, ये सोचता है कि चलो जो कुछ हुआ ठीक है, यहाँ से वो लेव ऑफ, मतलब एक वो इनिशिएट दोबारा एक रिस्क लेना चाहता है कि हम दोबारा ट्राई करते हैं। क्या हुआ, अगर कोई अपने आप में मगन है तो हम एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये रिस्क लेने का, ये फूल की एनर्जी है। तो फूल मीन्स, वैसे तो मीनिंग निकालेंगे तो थोड़ी मूर्खता का साइन है, ज़ीरो लेवल का है। ज़ीरो लेवल का मतलब कि किसी को कुछ भी नहीं पता है, वो कुछ भी कर गुजरने के लिए निकल पड़ता है, इस तरह का साइन है। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रही है कि वो दोबारा से रीट्राई के लिए निकल पड़े हैं। रिस्क लिया इन्होंने कि जो होगा देखा जाएगा, चाहे हमें रिजेक्शन मिले, चाहे हमें एक्सेप्टेंस मिले, कुछ भी मिले, हम चलते हैं, देखते हैं। तो जब इस तरह की का फेज बना करके चलेंगे, तो यहाँ पे एक कार्ड आया, एस ऑफ सॉर्ड्स। ये देखा जाए तो एक मतलब यह कार्ड जो है एक करिश्मा, मतलब एक चमत्कारिक कार्ड है तो ये भी सॉर्ड्स, ये भी एयर साइन को ही दर्शाता है, बट ये ईश्वर की तरफ से आप देखेंगे कि बादल में से एक हाथ निकला है, मतलब एक चमत्कारिक रूप में ये किसी भी काम को अंजाम दे सकता है। आपको एंजल की तरफ से, बादल से, आकाशी या कोई अगर ऐसी, जैसे कहते हैं छप्पर फाड़ के कोई चीज़ मिलने वाली चीज़, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो गलत नहीं हो सकती। तो अगर आपने
कोई चीज़ रिस्क लेने की तैयारी की है, करना चाहते हैं, प्यार में, मोहब्बत में, इमोशन में, अगर आप ट्राई भी करना चाहते हैं वंस अगेन, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके लिए चमत्कारिक रिजल्ट मिल सके। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे दिया है, आप इमोशन से फिर भी आप देखेंगे आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप हेजिटेट हो रहे हैं कि अब यहाँ पे सोच तो आप रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सोच के ऊपर ही बनाई गई हैं, रियलिटी में नहीं है, क्योंकि आप एक्शन में नहीं आ रहे हैं, तो सोच तो धरी की धरी रहती है। तो यहाँ पे इनको इस बात का डर है, इसलिए अपने इमोशन को, इनके पास जो कुछ भी है उसको बहुत संभाल के इन्होंने रखा हुआ है कि कहीं इस चीज़ को अगर हमने डिस्क्लोज कर दिया तो मे भी हमारे स्वाभिमान पे आँच आ जाएगा, या हमारा जो कुछ है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इन्होंने अपने इमोशन को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस के कार्ड के बारे में मैं थोड़ा सा देखूंगी कि यहाँ जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। ठीक है, इसके लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी। अब देखो यहाँ पे कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ भी वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ भी आया है। तो ये अब ऐसा लग रहा है कि जस्टिस के लिए दोनों डीएम और डीएफ दोनों को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, या इनको जस्टिस की मांग है। अब आप देख लीजिए, कहीं आपकी लाइफ में, डीएम की लाइफ में, डीएफ की लाइफ में कोई ऐसा, चाहे कोर्ट केस, कोई ऐसा लीगल अनलीगल कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ खड़ी हुई है जो आपके इमोशन में बार बार बाधा बन रही है। कुछ तो ऐसा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आता ही आता है। जब भी हम कोई किसी भी मैटर, कोई भी टॉपिक उठाते हैं कार्ड के लिए, तो उसमें जस्टिस का, जजमेंट का कार्ड इसलिए आता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उनकी लाइफ में, आप दोनों में से किसी की लाइफ में ऐसा कुछ है जो हमारे इमोशन को, हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को डिस्टर्ब करती है। चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो इमोशन की बात हो, चाहे कैरियर की बात हो, जॉब की बात हो, कुछ न कुछ ऐसा है जहाँ पे ये लीगल कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको बाधित कर रही है। तो ये आपको देखना है, इससे आपको जल्दी उभरना है। ठीक है, देन यहाँ पे कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी बहुत अच्छा, यस नो में देखेंगे तो अच्छा कार्ड है। अब ये मतलब एक शुरुआत करने की बात है जस्टिस का। अब ये देखो यहाँ क्लियर हो गया ना, जस्टिस अगर यहाँ से आप निजात पा लेंगे तो फिर आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए, फिर आप वहाँ से, जब कोई काम हमारा कोर्ट कचहरी में फंसा होता है, तो वहाँ से जब हम फ्री होते हैं, उस बाउंडेशन से जब निकलते हैं, जब हमें कोई यस या नो का, हार जीत का कोई भी डिसीजन वहाँ से मिल जाता है, हमारे साथ अगर जस्टिस हो जाता है, तो हम कहीं कहीं माइंड से फ्रेश हो जाते हैं। फिर हम किसी काम की शुरुआत आसानी से, ईजिली तरीके से करते हैं, ये बता रहा है। देन हमारे पास कार्ड आया है द मैजिशियन। उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ चमत्कार हो सकता है। इन सारी सिचुएशन को अगर फेस करते हुए, फॉलो करते हुए अगर आप
निकलते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अपने इमोशन के प्रति कुछ ऐसा आपको रिस्पांस मिलेगा जो बिल्कुल मैजिक वाला होगा। ये कार्ड बता रहा है, ये बहुत अच्छा कार्ड है। ये देखा जाए तो सारे क्वालिटीज़ इस आदमी के अंदर है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर जो है इन्फिनिटी 8 नंबर जो लिखा है ना, इस एंगल में 8 बना हुआ है, तो ये वही बताता है कि वो घुमा फिरा करके अगर आपने कोई चीज़ शुरुआत की है तो वो घुमा फिरा करके इस तरह करके वो तुरंत वहाँ पे वही चीज़ बनेगा जैसा हमने किया। जस्ट लाइक हम कर्मा जैसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये बता रहा है। देन फाइनल इस कार्ड का रिजल्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ भी आप देखेंगे ये भी एक तरह से वॉन्ड्स का कार्ड जो है, आप देखेंगे ये ग्रोथ जो इसमें दिया हुआ है कि अगर आपने अपने इमोशन के बिहाव पे एक्शन लिया, काम किया, ठीक है, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होगा। अब आपको देखना है कि आपके घर की क्या सिचुएशन है, आप किस एंगल में अपनी ग्रोथ चाहते हैं। अगर आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं तो उसको बैलेंस में लाने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ में अगर आप बैलेंस लाना चाहते हैं, चाहे इमोशन में, चाहे कैरियर में, चाहे घर परिवार में, तो उसके लिए तो एफर्ट चाहिए ही चाहिए। मैं आपको यहाँ पे ऐसे कैसे बता दूं कि भर भर के इमोशन है, बहुत पागल हो रखा है, कोई ऐसा नहीं है राजे, ऐसा तो किसी के साथ नहीं है। आप देख लो कि किसी चीज़ को अगर हम अननेसेसरी ओवरफ्लो किसी चीज़ का होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप में से कोई भी इस कार्ड को देखने के बाद कोई ऐसा बच्चा जो कोई वीडियो देखने के लिए आधा घंटा 40 मिनट टाइम लगाएगा तो वो इतना मतलब इतना ओवरफ्लो में तो नहीं होना चाहिए। अगर आप ओवरफ्लो हो तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में रखो, समझाओ अपने को, समझो अपने को, ठीक है। सब आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप अपने अंदर अपनी सारी सिचुएशन को बैलेंस में रखे हैं तो मे बी आप किसी भी चीज़ के लिए शुरुआत करेंगे तो वो भी बैलेंस वाला ही होगा। बिल्कुल मैं यहाँ पे कोई मैं इमोशन ऐड करके नहीं बात कर रही हूँ, जस्ट एक गाइडेंस, जैसे ये कार्ड गाइडेंस देता है मैं भी अपनी तरफ से आपको गाइडेंस ही दूंगी कि किसी भी फेज़ में आप हैं, चाहे इमोशन में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, उन सभी को देखते हुए आप पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए ओवरफ्लो होने की ज़रूरत, एक्सेस होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो अगले की भी सेम वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप कोई जिम्मेवारी उठाते हैं किसी के प्रति तो सामने वाले की भी सेम बराबर की जिम्मेदारी बनती है। अगर एक ही काम के लिए, हमने पिछले 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, तो हमने कहा था किसी एक काम को 2 आदमी मिलकर के करते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों को इक्वल उसमें उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक समझते हैं, सेम वही चीज। तो इसमें अगर डीएम को लग रहा है कि उन्हें ही ज़्यादा एक्सेस हो रहा, कि नहीं मैं ही ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, सामने वाले की तरफ से कुछ नहीं है, तो आप थोड़ा रुक जाओ। डीएफ को लग रहा है कि नहीं मैं ही ज़्यादा कर रही हूँ, तो उन्हें भी होल्ड होने की ज़रूरत है। किसी को ओवर एक्सेस जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको, क्योंकि देखो अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप डीएम प्रोसेस ट्विन जर्नी में हैं तो आपकी तो चलेगी ही नहीं। आपको तो जो रूल रेगुलेशन अपनाने हैं उसी को फॉलो करना, उसी के हिसाब से चलना है। बाकी करता धरता तो सब ऊपर वाला है, क्योंकि आप एक विशेष व्यक्ति के नाम से इस धरती पर आए हो। यह मान के चलो अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो फिर आप असाधारण कैटेगरी में आते हो।
अगर आप ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, तो अगर आप लेटेस्ट ग्रुप के हो तो मे भी आपको तसल्ली मिलती हो कार्ड दे करके। अदरवाइज अगर आप ओल्ड बैच से बिलोंग करते हो तो गाइडेंस ही आप लोगे इस कार्ड से, क्योंकि लव एनर्जी के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा डेप्थ नहीं कहूँगी कि कोई इतना इमोशन ना हो, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ होने पे बहुत बुरी सिचुएशन आ जाती है, बहुत हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत ही मेरे पास वर्ड नहीं है, ऐसे ऐसी सिचुएशन आती हैं कि आदमी बिल्कुल लव कंडीशन तो ऐसी होती है कि किसी भी एज में आदमी ना समझ हो जाता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई, चाहे आप फीमेल हो मेल हो, चाहे आप जनरल हो, किसी भी कैटेगरी में आप काउंट किए जाते हो, तो आपको ये देखना है कि ओवरफ्लो होने की ज़रूरत नहीं है। प्यार मोहब्बत तो होती है लाइफ में, बिना प्यार मोहब्बत की लाइफ नहीं चलती है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम जहाँ पले बड़े होते हैं, हम इसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। प्यार मोहब्बत, अट्रैक्शन, लेना देना, खोना पाना, हमारी लाइफ में यही सब होता है। उसी के हम चट्टे बट्टे होते हैं, इसीलिए हमारे ब्लड में, हमारे माइंड में वही सारी बातें घूम रही होती हैं, और वही हम उम्मीद रखते हैं कि वही हमसे कोई बात करे, उसी के बारे में हमें कोई समझाए, उसी से हमें कोई उबारे। तो इसलिए मैं बताऊंगी कि आपको परेशान होने के बजाय, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी लव सिचुएशन है और वो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से यस हो सकता है, तो आप उसे बहुत ही जिम्मेदारी और प्यार स्मूथ तरीके से उस चीज़ का ट्रीटमेंट लो। अगर आप डीएम या डीएफ की कैटेगरी में आते हो तो अपने आप को हैंडओवर करो भगवान को, और जो वहाँ से गाइडेंस मिलती है उसी के हिसाब से आप चलोगे, तो कहीं आपका प्यार कहीं इधर उधर जाने वाला नहीं है। अगर आप जनरल लाइफ में हो तो यही चीज़ वहाँ भी लागू होती है। अगर आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हो तो आपका प्यार मोहब्बत हमेशा आपके साथ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। चाहे मदर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, फादर हो, लवर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर आपने अपनी जनरल लाइफ में उन सारी सिचुएशन को आपने अप्लाई किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको वो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने जितनी भी बात आपको बताई है आपको सूट किया होगा, अच्छा लगा होगा। नहीं भी अच्छा लगा होगा तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये नहीं बता सकती, ये इस कार्ड में नहीं आया है कि कोई कब आपकी लाइफ में आएगा, आपको मनाने कब आएगा, आपके पास कॉल कब आ जाएगी, इसकी गारंटी अभी इस न कार्ड में है न मेरे तरफ से किसी गाइडेंस में है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपको अंधेरे में रखूं। आपको तो मैं कार्ड यही दिखाना मैं चाहती हूँ कि मेरा कार्ड देखने के बाद लोगों के अंदर एक मजबूती आए। एक सफल इंसान अपने आप में कैसे सफिशिएंट होता है, मैं कुछ ऐसा पर्पज़ लेकर के अपनी लाइफ में चल रही हूँ, और जिसकी लाइफ में जैसा पर्पज़ होता है उसी तरह का वो लैंग्वेज भी यूज़ करता है। इसलिए मैं किसी को ये नहीं कहूँगी, जो भी यहाँ पे बच्चे हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, जो भी हैं, अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो गए हैं, टूट गए हैं, निराश हो गए हैं, तो ये सब करके आप अपने आप को खराब मत करो। आप अपने आप में ही बहुत हो। अगर आप प्यार मोहब्बत के अधिकारी हो तो डेफिनेटली वो मिलेगा। जो चीज़ आपके हिस्से में लिखी है वो कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाने वाली है। और नहीं लिखा है तो आप जितनी मर्जी हाथ पैर मारते रहो, नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत कूल होकर के, बहुत ही सिंसियर तरीके से अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, पाना चाहते हैं,
एंट्री देना चाहते हैं तो बहुत ही सूझबूझ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इधर उधर दिमाग को खपत करने के बजाय अगर सिर्फ अपने आप पे आप फोकस करते हैं, आप देखेंगे आप हर तरह से स्ट्रांग होंगे और वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसके आप अधिकारी हैं। ठीक है, तो मेरी बात का अगर बुरा लगा हो या मेरे कार्ड से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो बहुत सारे रीडर हैं, आप देखिए। अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं, अगर आप अपना टाइम चाहते हैं खुश मिजाज, टाइम ऐसा हो कि आपको खुश मिजाज कर दे, तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने आप को सही करना चाहते हैं हर मामले में, तो मैं तो कहूँगी कि एक छोटी सी गाइडेंस ही बहुत है। तो बस ये मैं आपको तसल्ली नहीं दे रही हूँ, ये एक सच बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो सच में आपकी किस्मत में है, तो डेफिनेटली वो सच में आएगा। अगर आपको लगता है उसमें कोई धुंधलापन लगता है, अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई कमी हुई है, कोई गलती हुई है, वो क्षमा मांगने से पूरा हो जाएगा, तो आप ऐसा करो। अगर आपको लगता है कि अगले को क्षमा मांगना चाहिए, तो आप उसे मौका दो। क्योंकि सीधी सी बात है कि किसी भी एक काम को दो लोगों को अगर मिल के करना है तो दोनों की सहमति होनी तो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपके अंदर खुद ही दो यस नो आपके अंदर है, यिंग यांग आपके अंदर है, लड़का लड़की आपके अंदर है, ईड़ा पिंगला आपके अंदर है, मेल फीमेल आपके अंदर, सब कुछ आपके अंदर सफिशिएंट है। आप बहुत देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेस हैं और वो सिंगल ही रहे हैं। ये आप कहावत तो सुने कि कोई सक्सेस होता है उसके पीछे औरत का हाथ होता है, ये कहीं लागू होता है? एक कहीं सुनी बातें बहुत सारी होती हैं, बहुत कुछ है, किताबों भरी भरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है कि नहीं? तो आप अपनी लाइफ की रियलिटी देखो, उसमें क्या सच है, क्या झूठ है, क्या आप सच कर सकते हो, आपका योगदान कितना % है, ये आपको देखना है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, रीडिंग अच्छी लगी, कुछ इसे गाइडेंस मिला हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह का चाहिए। और थोड़ा मैं ऐसे ही हूँ, थोड़ा ज़्यादा क्लियर बोल देती हूँ, कई बार ऐसे लगता है कि इतना फॉरवर्ड, बट मैं आपको बताऊँ ये सच है। आपको थोड़े टाइम के बाद अगर आपको नंबर देना होगा तो आप मुझे ही देंगे। थोड़ी सी आपको समझ आ गई तो आप मेरी तरफ वोटिंग डालेंगे डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। जय श्री राम सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।